अजमाइन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़कुलू मिन्हा व अत्इमुल बाइसल फ़क़ीर। हज़रात मुहतरम, साबिक़ा जुमे को क़ुरबानी के मुताल्लिक़ जो बातें आप हज़रात के सामने बयान की गई थी, उनमें जो सबसे अहम बात थी, यानी जिसको पूरी गुफ्तगू का खुलासा कहा जा सकता है पिछले जुमे की, वो ये थी कि इस्लाम में क़ुरबानी क्या है। उसी के मुताल्लिक़ दो चार बातें अर्ज़ की गई थी कि इस्लाम में क़ुरबानी किसको कहा जाता है और क्यों इस्लाम के अंदर क़ुरबानी की ये रस्म पड़ी, क्यों ये तरीक़ा ईजाद हुआ कि अल्लाह के नाम पर क़ुरबानी के दिनों में 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा को लोग अपने खून पसीने की कमाई से जानवर ख़रीद कर अल्लाह के नाम पर क़ुरबान करते हैं। ये कैसे हुआ और कब से हुआ, ये तमाम बातें साबिक़ा जुमे यानी पिछले जुमे को बयान की गई थी। आज 3 बातें बहुत इख्तिसार के साथ आप हज़रात के सामने बयान करनी है। वो 3 बातें क़ुरबानी ही के ताल्लुक़ से हैं, बक़िया बातें बाद में इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते, कुछ उससे आइंदा हफ्ते इसी तरह आती रहेंगी। आज जो 3 बातें अर्ज़ करनी हैं, उनमें सबसे पहली बात निसाब क़ुरबानी, यानी क़ुरबानी का निसाब क्या है, क़ुरबानी किन लोगों पर करना ज़रूरी है, वाजिब है, शरीयत ने क्या क्राइटेरिया, क्या निसाब और क्या हद मुकर्रर की है क़ुरबानी करने के लिए। एक तो ये बात अर्ज़ करनी। दूसरी बात ये अर्ज़ करनी है बहुत मुख्तसर तरीक़े से कि क़ुरबानी की फ़जीलत क्या है, यानी अगर इंसान क़ुरबानी कर ले और अल्लाह के नाम पर जानवर क़ुरबान कर दे तो उसे क्या मिलेगा, उसे क्या अजर मिलेगा, तो ये बात अर्ज़ करनी है। दूसरी, तीसरी, 2-4 जुमलों में ये बात अर्ज़ करनी है कि अगर कोई आदमी इस्तिताअत यानी मालदार होने के बावजूद भी, शरीयत की उस हद तक पहुँचने के बावजूद भी जो हद शरीयत ने क़ुरबानी के लिए मुकर्रर की है क़ुरबानी ना करे, तो फिर ऐसे शख्स के बारे में शरीयत का पैगाम क्या है, उस पर शरीयत क्या फतवा लगाती है, क्या ऐलान है ऐसे शख्स के बारे में, जिसे हम कहते हैं वईद। ये 3 बातें अर्ज़ करनी है। पहली बात, निसाब क़ुरबानी, शरीयत ने क़ुरबानी का निसाब क्या मुकर्रर किया है, यानी वो हद क्या है जिस हद पर आदमी अहले ईमान मुसलमान पहुँच जाए तो उसके लिए क़ुरबानी करना ज़रूरी हो जाता है, और अगर उससे उरे उरे रहे, उस पर या उसे किरोस ना करे तो उस पर क़ुरबानी ज़रूरी नहीं होती। वो हद क्या है, अगर आसान अल्फाज में समझें और अगर आप हज़रात के जहन में हो, रमज़ान के अंदर भी ये बात आई थी तो इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगी और उसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वजाहत इख्तिसार के साथ करेंगे। क़ुरबानी का निसाब बिल्कुल हूबहू वही है जो ज़कात का निसाब है। क़ुरबानी के लिए करने के लिए जो शरीयत ने हद मुकर्रर की है वो बिल्कुल वही है जो ज़कात देने के लिए, मगर तवज्जो की ज़रूरत, एक चीज़ जो है ऐसी है जो क़ुरबानी के निसाब में नहीं है लेकिन ज़कात देने के लिए है। वो क्या है, आपने उलमा से सुना, रमज़ान के बयान अगर आपको याद हो, अगर याद नहीं हो, सुने होंगे तो आपके जहन में ये बात आ जाएगी कि जब ज़कात के मुतालिक बात हो रही थी तो वहाँ ये बात अर्ज़ की गई थी कि आदमी के पास में अगर 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, तो 7.5 तोला सोना को तो हटा दीजिए, इसका तो निसाब रख दीजिए एक तरफ को। 52.5 तोला चांदी अगर किसी शख्स के पास है, या 52.5 तोला चांदी तो नहीं लेकिन उतनी मिल्कियत बुनियादी ज़रूरतों को हटाकर
या उसके ऊपर कर्जा है, कर्जे को हटाकर उतनी मालियत, उतना पैसा उसके पास जमा है या उतना माल उसके पास जमा है जिसको बेचकर वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, तो उस पर ज़कात होती है। लेकिन साथ साथ में ये बात अर्ज की गई थी कि उतने उस माल पर जिससे 52.5 तोला चांदी खरीद ले, 52.5 तोला चांदी उसके पास हो, तो उस पर साल का गुजरना जरूरी है, यानी 1 साल का घूमना। लेकिन कुर्बानी के लिए ये शर्त नहीं है। साल के गुजरने वाली जो शर्त है ज़कात के लिए, वो कुर्बानी के लिए नहीं है। निसाब वही है, हद वही है, लेकिन फर्क ये है कि 52.5 तोला चांदी की जो हद शरीयत ने ज़कात के लिए बॉर्डर बनाया है, उसके ज़कात के लिए ज़रूरी है कि 1 साल में उस बॉर्डर पर पहुंचना है। 1 साल की शर्त है। लेकिन कुर्बानी के लिए ये शर्त जरूरी नहीं है। कुर्बानी के लिए शरीयत कहती है कि उस बॉर्डर में जरूरी नहीं कि आप उस बॉर्डर पर रहकर जो है 1 साल गुजारे, नहीं, बल्कि आज ही आप उसी बॉर्डर पर पहुंचे हैं और शाम को ही, कल से ही कुर्बानी के दिन शुरू हो जाए तो आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी। तो बस इतना सा फर्क है, वरना हूबहू वही शर्त और वही हद है जो ज़कात की है। उम्मीद है कि ये बात आप तक पहुंची होगी और समझ में आई होगी। तो निसाब कुर्बानी जो मैंने आपको अब तक समझाई है वो ये कि अगर किसी इंसान के पास 52.5 तोला चांदी है या 52.5 तोला चांदी तो नहीं है, लेकिन उसके पास में उसकी बुनियादी जरूरतों को हटाकर या उस पर जो कर्जा है उस कर्जे को हटाकर इतना माल, इतना पैसा, इतना अमाउंट उसके पास है जिससे वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, वो कुर्बानी करेगा, वरना नहीं। एक यहां नोट लगा ले बात को और वाजे करने के लिए। ये बात हमारे जहन में हरगिज ना आए, क्योंकि मैंने ये कहा है कि 52.5 तोला चांदी अगर किसी के पास है या उतनी मालियत किसी के पास है तो कुर्बानी उस पर है, उसको करनी पड़ेगी। तो अब जहन में ये नहीं आना चाहिए कि अगर किसी के पास में इतनी मालियत नहीं है तो अब वो कुर्बानी करेगा ही नहीं, इमाम साहब ने मना कर दिया। ऐसा नहीं है। ये बात मैं हरगिज नहीं कह रहा हूं, बहुत वजाहत के साथ में बार बार इस बात को खोल रहा हूं कि मेरी जो अब तक की गुफ्तगू है वो सिर्फ इतनी है कि जिसके ऊपर शरीयत ये जरूरी करार देती है कि उसे कुर्बानी करना ही है, वो आदमी है कि जिसके पास में 52.5 तोला चांदी हो या 52.5 तोला चांदी तो नहीं, उतनी मालियत में उसके पास में माल मौजूद हो। तो उसके लिए जरूरी है, रहे वो लोग जिनके पास में ना तो चांदी है ना उतनी मालियत, तो अब ये मैं हरगिज नहीं कह रहा हूं कि वो आदमी कुर्बानी ना करे, दिल चाहता है करे। ये बिल्कुल इसकी एक मिसाल दूं, ऐसे ही है जैसे एक तो है फर्ज नमाज, एक है नफिल नमाज। नफिल नमाज तो हर आदमी के लिए है, वो फर्ज नमाज तो हर आदमी के लिए है, पढ़नी ही है, हर आदमी पर फर्ज है, किसी भी हाल में हो फर्ज नमाज तो पढ़नी है। लेकिन एक है नफिल नमाज। नफिल नमाज को शरीयत ने किसी इंसान के ऊपर जरूरी करार तो नहीं दिया, सब जानते हैं, पढ़ेंगे, हाँ तरगीब जरूर दी है उसको पढ़ने की कि अगर नफिल नमाज हम पढ़ेंगे तो कयामत में जो हिसाब होगा नमाज का, अगर फर्जों में कमी रह जाएगी, वाजिब का हिसाब होगा, वाजिब में कमी रह जाएगी तो फिर नफिलों का सवाब उसमें मिलाया जाए, ये तरगीब दी है। लेकिन किसी मुसलमान को, किसी अहले ईमान को शरीयत ने, अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने ये उसके ऊपर लाजिम नहीं कहा क्या है कि वो नफिल नमाज पढ़े ही जरूर, तरगीब दी है। बिल्कुल ठीक इसी तरह जिस इंसान के पास में 52.5 तोला चांदी है या उसकी बकदर, उसकी मिकदार तक जितना माल मौजूद है, उसके लिए तो शरीयत ने, अल्लाह और उसके रसूल ने कुर्बानी करना जरूरी करार दिया है। लेकिन जिसके पास में इतनी मालियत मौजूद नहीं तो मना उसे भी नहीं किया है, लेकिन उस पर दबाव और बोझ नहीं डाला है, बस इतनी सी बात है। ये वजाहत मैंने इसलिए की कि बाज मर्तबा ऐसा होता है, नहीं कहना कुछ और चाह रहे होते हैं लेकिन आदमी समझ कुछ और लेता है, बाज मर्तबा ऐसा हो जाता है और बाहर जाकर फिर वावेला कर देते हैं इमाम साहब तो ये कह रहे थे। हालांकि इमाम साहब के फरिश्तों को पता नहीं होता है कि इमाम साहब ने ये बात कही भी या नहीं। इस पर एक नोट और लगा ले, वो ये
बाज मरतबा आप सब हजरात, मैं भी, आप भी, हम सब बैठे हैं, ये तकरीर नहीं, तकरीर करने के अंदाज और होते हैं, तकरीर और खिताबत के तरीक़ेकार और होते हैं। ये तो एक मुज़ाकरा होता है हमारा और आपका। बाज मरतबा ऐसा होता है कि बात कहनी चाह रहे होते हैं लेकिन समझ में नहीं आती, या आदमी का अपना इल्म वहां तक नहीं होता, उसको बात समझानी चाहे समझ में नहीं आती तो वह एतराज ठोक देता है। तो एतराज अगर किसी बात पर हो रहा है या मुझे आपको मेरी आपको आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे और मैं आपसे ये कहने का हक रखता हूं कि आपने ये बात कहां से कही है, आप हमें दिखाएं। तो कहने वाले पर यह जरूरी है कि वो उस रेफरेंस को, वो उस तरह के एविडेंस, वो प्रूफ सामने रखे कि मैंने ये बात अपनी तरफ से नहीं की, बल्कि पहले के उलमा, पहले के लोग फला फला किताब में या फला हदीस में ये बात लिखी हुई है, देख लीजिए, कहने का हक रखते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो आदमी किसी से हवाला मांगे, उसकी जबान से निकली हुई बात पर, मिसाल के तौर पर मैंने अभी ये मसला बयान किया, अगर आप में से कोई आदमी मुझसे कहे कि इमाम साहब जरा दिखाए ये मसला कहाँ लिखा हुआ है, तो मुझे हक हासिल है कि मैं आपकी इस्तेदाद को चेक करूं कि आपके पास में इतनी इस्तेदाद और सलाहियत है भी या नहीं कि जो अरबी का हवाला या उर्दू की किताब मैं आपके सामने रखूं, आप उसे पढ़ भी सकते हैं या नहीं। मुझे हक पहुंचता है, वरना क्या मालूम कि मैं आपके सामने हदीस रखकर झूठ बोल दूं कि देखो इस हदीस में लिखा हुआ, आपसे तो पढ़ने ही नहीं आता। तो आपकी भी इस्तेदाद चेक की जाएगी, सवाल करने वाले को भी परखा जाएगा कि वो कितनी काबिलियत और कितनी सलाहियत, कितनी इस्तेदाद का माहिर है। बहरहाल ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि कुर्बानी का निसाब वही है जो ज़कात का है। बस फर्क ये है कि ज़कात में साल का घूमना जरूरी है और ज़कात उसमें कुर्बानी में साल का घूमना जरूरी नहीं। एक बात मुकम्मल। दूसरी बात बहुत इख्तिसार के साथ, जो लोग कुर्बानी करते हैं या करेंगे या करना चाहते हैं, तो शरीयत उनके लिए क्या इनाम रखती है? क्योंकि हम इंसान मुसलमान जो है, बल्कि आदमी मुसलमान की क्या इसमें खुसूसियत है, आदमी लालची है, इसकी फितरत में अल्लाह ने कुरान में भी बयान किया और हदीस में भी है कि इसकी फितरत में लालच है, हरीस बहुत है। तो जाहिर है अब जब हम अपनी खून पसीने की कमाया हुआ माल, इतनी मेहनतों से दिन रात एक करके कीमती माल वहां खर्च करेंगे, जानवर खरीदेंगे, और बाज लोग तो साल का पाला हुआ जानवर कुर्बान कर देते हैं, औरतें रोने लगती हैं। तो अब इस मोहब्बत पर, इस कुर्बानी पर हमें मिलेगा क्या? ये भी तो एक सवाल है। हमारा तो दिमाग यही सवाल करता है कि हमें मिलेगा क्या। तो अब हम इस सवाल के जवाब के लिए अब अपनी तरफ से तो कोई फतवा नहीं दिया जा सकता, हम तो मुहताज हैं अपने बड़ों के, और हमारे बड़े अपने बड़ों के, हमारे बड़े अपने, ऐसे चलते चले जाओ, बात पहुंच जाती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो हम अपने बड़ों के पास न जाकर डायरेक्ट जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में चलते हैं और देखते हैं अहादीस को कि उन अहादीस में इस सवाल का जवाब क्या है। तो सुनन इब्ने माजा, अब मैं न किताबों के नाम ले रहा हूँ, बाज लोगों को गलत फहमी हो जाती है उनके इजाले के लिए, ऐसा लगता है बाज लोगों को जैसे मैं कोई फतवे यहाँ बैठकर अपनी तरफ से मारता हूँ। तो मैं कोई अपनी तरफ से फतवे नहीं मारता हूँ, मैंने ये इरादा किया है अब जितनी भी बातें होंगी वो रेफरेंस के साथ होंगी, वो हवाले और किताबों के नाम के साथ होंगी, ताकि दिमाग की गलत फहमियाँ दूर होती नहीं। सुनन इब्ने माजा में 1044 नंबर की हदीस मौजूद है, उसके अंदर ये बात है, हजरत ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने एक मौके पर ये सवाल कर लिया, या रसूल अल्लाह हम कुर्बानी करें तो हमें क्या मिलेगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, भाई बात ऐसी है, अगर तुम कुर्बानी करोगे तो तुम्हें कुर्बानी करने वाले जानवर के जिस्म पर जितने बाल होंगे, हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। अल्फाज ये हैं बिकुल्लि शारतिन हसनतुन, कि हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। तो आप अंदाजा लगाइए जानवर के जिस्म पर कितने बाल होंगे। आदमी अपने सर के बाल गिनने लगे, सर तो बड़ा है, दाढ़ी के बाल गिनने लगे, मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन तो नहीं कह रहा हूं, मुमकिन तो है, गिने जा सकते हैं, लेकिन मुश्किल जरूर है। आदमी थक जाएगा तो जानवरों के कैसे गिनेगा? इतने 2-4 गिनेगा, 10-5 उड़ के भी चले जाएंगे, तो बड़ी परेशानी। लेकिन जितने बाल है अल्लाह तो जानता है कितने बाल है, उतनी नेकियां बंदे को देता है। इसी तरह एक हदीस है अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की,
फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान कुर्बानी करेगा, तो जो जानवर कुर्बान करेगा वो जानवर कल कयामत के दिन अपने सींग और खुरों के जरिए से अपनी बिल्कुल हूबहू उसी हैयत में, उसी तरह जिस तरह उसने कुर्बान किया था, वो कल कयामत के दिन आएगा और वो जानवर उसकी बख्शिश, उसकी मगफिरत का जरिया बनेगा, कयामत के दिन उसकी नेकियों में बढ़ावा का जरिया बनेगा। तो बड़ी फजीलत की बात है। अब एक बात हमारी रह गई, वो है कि जो लोग कुर्बानी ना करे, एक हदीस बस इस पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के बारे में ये फरमाया जो लोग इतनी मालियत जो मैंने अभी बतलाई है उतनी मालियत रखने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करते, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कान लहू सातुन वलम युज़ही फला यक़रबन्न मुसल्लाना। सुनन इब्न माजा के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो आदमी कुर्बानी की ताकत रखने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता, वो सुन ले, वो ईदगाह के करीब ना आए, यानी ईद की नमाज के लिए हमारी ईदगाह में ना आए। अब इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो कुर्बानी ना करें वो तो ईद की नमाज ना पढ़े, बस ये एक धमकी है अल्लाह के नबी की जानिब से। इससे ये वाज़ेह होता है कि अल्लाह के नबी उस शख्स से नाराज होते हैं जो आदमी कुर्बानी की ताकत रखने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।